जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत में नफरत में इजाफा हुआ है, भारत में शक में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है, मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है। कभी किसी को गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी किसी को नसीर जुनैद को किडनैप करके हरियाणा ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है। बताओ, यहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, अशोक गहलोत है, आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? बताओ, क्या अशोक गहलोत कब गए नसीर और जुनैद के परिवार से मिलने के लिए? 1 महीने के बाद गए। मेरे भाई, हमारे इमरान यहां पर खड़े हैं, ये कामा के हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, इनके साथ हम गए थे नसीर और जुनैद के घर को, जमील खान के साथ। मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद गए। क्यों गए 1 महीने के बाद? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत को मालूम आप कहां जाएंगे उनको छोड़कर। उनको मालूम, अरे ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने हैं ये, इन पर जिंदा जला दो, इनको इकबाल की तरह मार दो, ये कहीं नहीं जाएंगे, अपने पास ही आएंगे। अशोक गहलोत, अब ये तुम्हारे पास नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक दीवाना इनके दरमियान में खड़ा हो चुका है। अब ये इस दीवाने की दीवानगी को देखकर अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, जुनैद और नसीर को मार दिया गया, उनको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। वहां पर मोहतरमा एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको पैसे भी नहीं दिलाती हैं। मैं गया था नसीर के घर को, वहां पर मालूम हुआ कि वो अपने एक भाई जो नीम पागल है उसकी औलाद को भी पालता है। आप बताओ फिर कांग्रेस क्या कर रही है? जयपुर की ट्रेन जो गई मुंबई के करीब थी, 3 लोगों को गोली मार दी गई। रेल का कांस्टेबल वर्दी में है मगर आतंकवादी बन चुका था, नाम पूछकर गोली मार दी 3 लोगों को। सैफुद्दीन एक मरने वाले का नाम था जो बिहार से राजस्थान में आकर रहता था। हैदराबाद का एक लड़का भी उसमें शहीद हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री से कहा कि हैदराबाद का बच्चा शहीद हुआ है, आपकी सरकार उस मरने वाले के लिए एक्स ग्रेशिया दे, पैसों का ऐलान करे। मुख्यमंत्री की सरकार ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम मरने वाले के परिवार के बच्चों के नाम पे अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे, बेवा के लिए नौकरी देंगे। नौकरी का कागज हमने दिला दिया। हमने कहा उस बेवा को गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम में घर मिलना चाहिए, घर के कागजात हमने दिला दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से, जो काम, भाई बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, इतना लंबा छोड़ा आदमी है, तुम क्यों उठ रहे हो? बैठो बैठो बैठो। हाँ, ओके, हैप्पी, गुड। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मर गया, सैफुद्दीन असगर जिसका नाम था, अशोक गहलोत उसको क्या दिए बताओ आप? अशोक गहलोत 1 पैसा नहीं दिया उसको। क्यों नहीं दिए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद का बच्चा ट्रेन में मरा तो हमारी सरकार को हम बोलकर सब करवा दिए। क्यों करवाए? क्योंकि वहां पर आपके लिए लड़ने वाले हैं, और यहां पर जितने आपके विधायक हैं 9 रतन है, एकदम 9 के 9 रतन हैं। बादशाह अकबर के जमाने में 40 रतन थे, अशोक गहलोत के पास 9 के 9 रतन है, अनमोल रतन है। ना इनका मुंह खुलता, ना इनमें कान में तकलीफ जाती, ना इनमें हिम्मत है बोलने की। तो ऐसे 9 रतन को जिताकर क्या फायदा मेरे भाई? एक मर्द को कामयाब करो जो लड़ने वाला होगा, जिसका नाम जमील खां होगा।
एक लड़ने वाले को पैदा करो। हमको सत्ता से कभी मतलब नहीं था, ना रहेगा। हमको इंसाफ से मतलब है, हमको हिस्सेदारी से मतलब है, हमको इज्जत से मतलब है, हमको हमारे जान और माल, हमारे बच्चों को तालीम के मकसद है, हमारे इलाकों में रोड राइट सबका इंतजाम हो। इसका काम कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत को, कांग्रेस को करीब 39% वोट मिला था, जिसमें से 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपने दिया था ना वोट? 5 साल पहले दिया था ना? आपने दिया था ना? 39% में 11% अल्पसंख्यक समाज का वोट था। आपको क्या मिला बताओ मुझे? क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। हां, आपको एक मिनिस्टर मिला आपको, और उनका मंत्रालय क्या था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान दिया गया। तेलंगाना में भी एक मिनिस्टर है, तेलंगाना में भी एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान मिनिस्टर है। क्या मंत्रालय उनके पास? होम मिनिस्टर है। वो होम मिनिस्टर या कब्रिस्तान का मिनिस्टर? फर्क महसूस करो आप। और फर्क ये बता रहा है कि आपके पास जब सियासी ताकत होती है तो हुकूमत को बनाना पड़ता है। अशोक गहलोत को मालूम आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप फिर आके उनके गोद में आके बैठेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी कर लो, मगर मेरे भाई ये तब्दीली पैदा करना पड़ेगा आपको। और फिर आप देखते हैं कितना बजट अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री का है। 1 साल पहले 99 करोड़ था। मैंने आकर आईना दिखाया अशोक गहलोत को तो उनको जरा शर्म आ गई, तो उन्होंने ऐलान किया कि इस साल 250 करोड़ कर दिए। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़ है। 2200 करोड़ है। मंजलिस के 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। 2200 करोड़ में से 16, 17, 1800 करोड़ रिलीज हो जाते हैं। ये ताकत है। राजस्थान में 6 राज्यसभा के एमपी हैं। अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने किसी एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को नहीं दिया, केरल के एक आदमी को दिया, महाराष्ट्र के आदमी को दिया, हरियाणा के एक आदमी को दिया। क्यों नहीं देते आपको? इसलिए नहीं देते राहुल गांधी, अशोक गहलोत कि जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान में कोई आपका नेता ना बन जाए, इसीलिए नहीं देते आपको। और मंजलिस ये चाहती है कि एक ऐसे आदमी को आपके सामने खड़ा किया जाए जिसके चेहरे को देखकर आप कहेंगे कि हां, ये जो मैं चेहरा इसका देख रहा हूं, ये मेरी तकलीफ को समझेगा, ये मेरी लड़ाई लड़ेगा, और वो काम मंजलिस करके दिखाएगी आपके साथ इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अदबन गुजारिश ये है कि 25 तारीख के दिन पतंग के निशान पर मंजलिस को वोट दीजिए।